नमस्कार दोस्तों आज जिस औरत की क्राइम कुंडली मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसने किसी समय पर दाऊद इब्राहिम को जान से मारने की कसम खाई थी। वो अपने मिशन में आधी कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब हो पाती उससे पहले ही उसे मार दिया गया। इस औरत का नाम है अशरफा खान उर्फ सपना दीदी। अशरफा का पति महमूद कालिया शुरू में डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, लेकिन किसी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो गई और महमूद कालिया ने दाऊद के बड़े भाई शाबिर की हत्या कर दी। ये हत्या की थी 1988 में। इस हत्या के बाद महमूद कालिया कालिया गैंग का सेनापति बन जाता है, लेकिन दाऊद को टक्कर देने वाली पठान गैंग अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। महमूद कालिया एक मर्डर के सिलसिले में दुबई जाता है और वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है, लेकिन दाऊद ने वहां पर पहले से ही पुलिस को उसका एनकाउंटर करने के लिए बिठा रखा था। महमूद कालिया एयरपोर्ट पर आता है, पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। महमूद कालिया एक समय पर इतना ताकतवर होता जा रहा था कि सीधा दाऊद को टक्कर देने लगा था। इसी डर से दाऊद ने महमूद कालिया का एनकाउंटर करा दिया था। महमूद कालिया का एनकाउंटर भी 1988 में ही हुआ था। अपने पति की मौत के बाद अशरफा खान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और दाऊद को मारने की कसम खाती है, लेकिन अशरफा खान जानती थी कि वो एक घरेलू औरत है और डॉन के सामने कहीं भी नहीं टिक पाएगी। उसी समय उस्मान नाम का एक और गैंगस्टर हुआ करता था। वो भी दाऊद से बहुत ज़्यादा जेलस रखता था, उसका दुश्मन था और उसे किसी भी तरह मारना चाहता था। इसके बाद अशरफा खान ने अगले कुछ महीने उस्मान से गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग ली, जिसमें उसने हर तरह से बंदूक चलाना सीखा, निशाना लगाना सीखा, साथ में मार्शल आर्ट और बाइक व कार चलाना भी सीखा। इसके बाद अशरफा ने दाऊद के बिजनेस पर नज़र रखनी शुरू कर दी और पुलिस को उसकी सूचनाएं देने लगी। वह पुलिस की एक मुखबिर बन चुकी थी और उसने दाऊद की ड्रग्स से लेकर हथियारों की खेप तक पुलिस को पकड़वाई थी। दाऊद के जुआ घरों पर तो ताला लटकने की नौबत तक आ चुकी थी। लेकिन इसी बीच अशरफा खान ने अरुण गवली से भी दाऊद को ख़त्म करने के लिए मदद मांगी। अरुण गवली उस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर डॉन हुआ करता था, जो सीधा सीधा दुश्मन था दाऊद इब्राहिम का। जिस समय अशरफा अरुण गवली के पास गई, उस समय उसने अपना नाम सपना दीदी रख लिया था। अरुण गवली ने भी सपना दीदी की मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अशरफा खान ने अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर शेख से हुई और दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। अशरफा खान को लगता था कि सब इंस्पेक्टर से शादी कर लेगी तो वो डिपार्टमेंट में उसकी मदद करेगा। मुंबई में अशरफा ने दाऊद के सभी बिजनेस को तबाह करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि जितना नुकसान दाऊद का अशरफा खान ने किया था, उतना नुकसान तो बड़े बड़े डॉन्स ने मिलकर भी दाऊद का कभी नहीं किया था। इसी बीच अशरफा को खबर मिलती है कि दाऊद जो है शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने आने वाला है। वो उसी स्टेडियम में दाऊद की हत्या करने की प्लानिंग करती है। इस प्लानिंग में पुलिस सब इंस्पेक्टर शेख भी शामिल था, लेकिन किसी तरह से ये खबर दाऊद के पास पहुंच जाती है। जिस मैच में दाऊद को मारने की प्लानिंग थी, उस मैच से एक दिन पहले अशरफा की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद पता चलता है कि अशरफा का दूसरा पति सब इंस्पेक्टर शेख दाऊद का आदमी था और उसी ने दाऊद को अशरफी की लोकेशन बताई और लोकेशन बताने के बाद दाऊद के गुर्गे वहां आए और अशरफा की हत्या करके वापस चले गए। ये वो अकेली लेडी डॉन थी जिसने अकेले दाऊद के छक्के छुड़ा दिए थे।